श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग सनेह बन सिय रघुबीर बिहारू। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामति चारु संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुक्ति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के विबुद्ध वेद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वेद अश्वनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट्ट भूपति विचार के कुभंज लोभ उदधि अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। काम कोह कलिमल कर गन के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के कामद घन दारिद द्वारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि है और दरिद्रता रूपी द्वानल के बुझानल के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामनि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोहतम दिन कर कर से सेवक सालिपाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार को हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान हैं और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान हैं। अभिमत दान देव तरुबर से सेवत सुलभ सुखद हरि हर से। सुकबि सरद नभ मन उड़गन से राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरि हर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन्य है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से जगहित निरूपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान हैं। जगत का छल रहित
यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान हैं। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी के तरंग मालाओं के समान हैं। कुपत कुतर्क कुचाल कलि कपट दम्भ पाषंड दहन राम गुण ग्राम जिमि ईंधन अलन प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दम्भ और पाखंड को जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू सज्जन कुमुद चकोर चितहित विशेष बड़ लाहू। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी सुखों को देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। कीनी प्रसन्न जहि भाति भवानी जहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाये कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जे ही ये कथा सुनी नहीं होई जनि आचर जू करे सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनई जय ज्ञानी नहीं आचरजु करई अस जानी। राम कथा के मीति जग माही असी प्रीति तितिन के मन माही। नाना भांति राम अवतारा रामायण सतकोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वह यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, अर्थात राम कथा अनंत है। उनके मन में यह विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कलप वेद हरिचरित सुहाए भांति अनेक मुनि सहन गाए। करियन संशय अस उर आनी सुनय कथा सादर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनि आचर जू न मानि है जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं करेंगे। एहि विधि सब संशय करि दूरी सिरधरि गुरुपद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनवहु कर जोरी करत कथा जहि लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर शिव ही नाई अब माता वर्णव विशद राम गुण गाथा। संबद सोर से एक तीसा करो कथा हरिपद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर शीश रखकर संवंत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भूम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावही तीरथ सकल जहाँ चली आवही। मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ जिस दिन से
जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आए करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचय सुजाना, करय राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहि सजन वृद्ध बहु पावन सरजुनीर, जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम।